ब्रज की पवित्र भूमि जहां कान्हा की बांसुरी गूंजती थी, वहीं एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। राधा और कृष्ण की अमर गाथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा जी की शादी किसी और से हुई थी? उनकी शादी के पीछे एक राज छिपा था, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। वृंदावन की गलियों में जब भी कृष्ण की बांसुरी बजती, राधा उसे सुनकर खींची चली आती। दोनों का प्रेम अलौकिक था, एक आत्मा के दो स्वरूप जैसे। लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और अनंत था। लेकिन समाज की रीति नीति और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने इस प्रेम के बीच दीवार खड़ी कर दी। राधा जी के माता पिता ने एक धनी ग्वाले अयान घोष अभिमन्यु से उनका विवाह तय कर दिया। अयान एक साधारण लेकिन नेक हृदय का व्यक्ति था। वह कृष्ण के बारे में सुनता था, लेकिन जानता था कि राधा उसके लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक रहस्य थी। राधा का मन कृष्ण में था, लेकिन समाज के नियमों को मानते हुए उन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया। शादी के बाद भी राधा का मन कृष्ण की बांसुरी की धुन में खोया रहता। अयान ने कई बार उन्हें कृष्ण के नाम का जाप करते हुए देखा, लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। वो समझ गया था कि राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। लेकिन समाज के लोग इस बात से खुश नहीं थे। गांव में चर्चा होने लगी कि राधा अभी भी कृष्ण से मिलती हैं। एक दिन अयान को कुछ लोगों ने उकसाया कि वह राधा का पीछा करे और देखे कि वह कृष्ण से मिलती हैं या नहीं। संदेह से भरकर अयान एक रात चुपचाप राधा का पीछा करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि राधा कृष्ण से मिल रही हैं, वह क्रोधित हो गया और सीधे उनकी ओर बढ़ा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कृष्ण ने अपनी माया रची और स्वयं अयान का रूप धारण कर लिया। अयान हक्का बक्का रह गया। जब उसने खुद को कृष्ण के स्थान पर देखा, उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला थी। समय बीतता गया। जब कृष्ण मथुरा चले गए और फिर द्वारका के राजा बन गए, तब राधा पूरी तरह ध्यान और भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और अपनी आत्मा को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अयान भी अब समझ चुका था कि राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। उसने राधा को भक्ति के मार्ग पर जाने की पूरी स्वतंत्रता दी। कई वर्षों बाद जब राधा वृद्ध हो गईं, तब वे द्वारका पहुंची। कृष्ण उन्हें देखकर भावुक हो गए। राधा ने कहा, हे कृष्ण, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, लेकिन अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊं। एक आखिरी बार कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और फिर रासलीला के बीच ही राधा अदृश्य हो गईं। वह इस संसार से मुक्त होकर अनंत प्रेम में विलीन हो गईं। कहानी का संदेश और निष्कर्ष। राधा कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और ईश्वर से अटूट भक्ति का संदेश देता है। राधा का विवाह होते हुए भी उनकी आत्मा कृष्ण के साथ थी, और यही प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है।